सियासत में बने रहना है तो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी होती है, चर्चा में बने रहना होता है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में अपनी प्रासंगिकता शायद उतनी नहीं दिख रही थी जितना वो चाहते थे। आगे लोकसभा चुनाव है और फिर उसके बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी होंगे। नीतीश दोनों ही चुनावों में अपना फायदा देखना चाहते थे। शायद इसलिए वो पिछले साल 30 जनवरी का अपना वो बयान भूल गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन उनके साथ, मतलब बीजेपी के साथ, कभी नहीं जाऊंगा। लालू से किनारा, भगवा का सहारा। कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। नीतीश का खेल, एनडीए से मेल। भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगा। कुर्सी कुमार राम रथ पर सवार। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। गजब रविवार, बिहार में नई सरकार। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। किरदार असरदार, बिहार दमदार। जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। मसूरी का मौसम और बिहार की सियासत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। कुर्सी कुमार यानी नीतीश कुमार कब कौन सा दांव चल दें ये कोई नहीं जानता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बिहार की राजनीति के लिए ये संडे सुपर संडे साबित हुआ। हफ्ते भर से लग रहे कयासों पर विराम लग गया। नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पहले भी थे, अब बीच में कहीं गए और फिर इधर हमारी पार्टी के लोगों को ये लग रहा था तो ये तय हो गया और अब सब दिन के लिए हम लोग एक ही साथ रहेंगे जो शुरू से थे। और आज कुछ लोगों का हो गया, यानी हमारे अलावे 8 लोगों का हो गया है वो। बिहार की सियासी तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। महागठबंधन की हवा निकल गई। नीतीश और बीजेपी की सरकार बन गई। नीतीश ने पहले श्री राम की तस्वीर वाली फोटो साझा की और फिर बीजेपी के राम रथ पर सवार हो गए। नीतीश कुमार ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इसलिए तो नीतीश सियासत के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि नीतीश ने एक झटके में अपनों को पराया और परायों को अपना बना लिया। बिहार का पूरा राजनीतिक गणित उलट पलट कर दिया। कल तक लालू यादव हमदम थे, आज हम आपके हैं कौन। कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। पिछले 24 सालों से बिहार में सरकार गिरती रही, बनती रही, लेकिन बिहार का चेहरा कभी नहीं बदला। बिहार की कुर्सी पर बैठने वाला राजनेता नहीं बदला। नीतीश तब भी मुख्यमंत्री थे, नीतीश आज भी मुख्यमंत्री हैं। यही वजह है कि नीतीश को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मौसम वैज्ञानिक भी माना जाता है। नहीं, नीतीश कुमार सब काम नहीं करते हैं, कभी नहीं किया, नहीं करेगा। बोले ना, मान सम्मान नहीं मिल रहा था क्या? हाँ, वही नहीं मिल रहा था, परेशान कर रहे थे।
सकता, हमारे आला कमान है, हमारे नेता है सर्वोपरि, जो आदेश किया वो करना पड़ा। हम तो अंत तक विरोध करते रहे, लेकिन अब फैसला हो गया तो अब आप खुश हैं कि अभी विरोध अब कहाँ से हो गया? हम छोटा आदमी है, प्रधानमंत्री का कौन विरोध करता है? बीजेपी का वो हाथी हम चीटी है, फूंक देगा तो उड़ जाएंगे, इसलिए विरोध नहीं करेंगे। लड़ेगा एमपी का चुनाव मंत्रालय ने, भागलपुर से मंत्री बन रहे हैं। मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री बनेंगे नहीं मंत्री चुनाव नहीं। लड़िएगा हाँ इस बार? हाँ, जदयू से, भागलपुर से। अननेचुरल अलायंस है आरजेडी जेडीयू का, बहुत दिनों तक चलेगा नहीं। आज मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता चुने जाने पर मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहाँ पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है। नीतीश कुमार के पलटी मारने से आरजेडी खेमा आग बबूला है। सत्ता सुख छीनने के बाद विरोधी गुट नीतीश पर हमलावर है। इंडिया अलायंस के पुराने साथी यानी आरजेडी और कांग्रेस तो नीतीश की तुलना गिरगिट से कर रहे हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है और मैं जो कहता हूं वो करता हूं। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के बाकी दलों ने पूरा प्रयास किया कि भाजपा के खिलाफ एकजुटता से लड़े और उसके बावजूद भी अगर नीतीश ने ऐसा फैसला लिया है तो निश्चित तौर पर कोई दबाव रहा होगा उनको और कोई भी ठोस कारण अभी तक नहीं बता पाए। पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता उन्हें देख के आज एक तरह से पिछले 4 दिन से हर घर का एक चुटकुला सा हो गया है। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। मेरे भाई, अगर आप पिछले 1 साल के मेरे वक्तव्यों को देखेंगे तो शायद एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। भले ही बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन गई हो, लेकिन सियासी तूफान अभी थमा नहीं है। भले ही जेडीयू और बीजेपी के सामने नंबरों का संकट नहीं है, लेकिन बिहार में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। ये बिहार की सियासत का मिजाज भी है और अंदाज भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। लालू यादव ने एक बार कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। यह नीतीश पर लालू का तंज था। आज पता नहीं लालू क्या सोच रहे होंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति में 2 नाम चलते हैं और खूब चलते हैं। एक लालू प्रसाद यादव और दूसरा नाम है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार की सियासत की नब्ज को बखूबी समझते हैं, जानते हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब वो कोई दांव चलते हैं तो उसका तोड़ किसी के पास नहीं होता। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि पाला किसी का भी क्यों ना हो, कुर्सी उनकी ही बनी रहेगी। मैं नीतीश कुमार हर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है। सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। बिहार की सियासत बहुत दमदार है। बिहार की राजनीति में एक से बढ़कर एक
गजब किरदार है। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी कभी स्थायी नहीं होती। सब कुछ समय और हालात तय करते हैं। जिसके साथ समय होता है वही यहाँ दमदार बनता है। जेडीयू और बीजेपी एक बार फिर एक मंच पर है। नीतीश कुमार सूबे का चेहरा है तो बीजेपी का उनको फुल सपोर्ट है। यानी लालू की लालटेन को बुझाकर नीतीश अब बीजेपी के कमल के साथ है। हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए यह हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ऐसा कहते हैं कि दिल्ली से आए एक फोन कॉल ने सारे समीकरण बदल दिए। दावा है कि इसी महीने अमित शाह का पटना फोन आया, जिसके बाद नीतीश कुमार पटना में संवैधानिक पद पर बैठे बड़े व्यक्ति के घर पहुंचे। अमित शाह और नीतीश के बीच करीब 18 मिनट बातचीत हुई। बस यहीं से बिहार में बदलाव की शुरुआत होने लगी। अमित शाह का आश्वासन पाकर नीतीश कुमार का अंदाज बदलने लगा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला तो नीतीश ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। साथ ही कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर लालू परिवार को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। नीतीश के इस बयान के बाद आरजेडी पूरी तरह भड़क गई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने तो विवादित ट्वीट तक कर दिया। जब लालू यादव तक बात पहुंची तो रोहिणी को ट्वीट डिलीट करना पड़ा। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीर कमान से छूट चुका था। बिहार में खेला शुरू हो चुका था। लालू भांप गए थे कि नीतीश तो अब हाथ से निकल गए, और हुआ भी ऐसा ही। नीतीश ने समय देखते ही फिर पाला बदल दिया। महागठबंधन को फिर से गच्चा दे दिया। लालू का तेजस्वी को सीएम बनाने का सपना चकनाचूर हो गया और नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो, जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिया। वैसे बीजेपी के साथ नीतीश की दोस्ती नई नहीं, दशकों पुरानी है। नीतीश ने 2013 और 2022 में बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था, लेकिन अब उन्होंने मौका देखकर फिर से घर वापसी कर ली है। इसके पीछे नीतीश के अपने राजनीतिक स्वार्थ है। बीजेपी का साथ पाकर नीतीश के सामने तेजस्वी का संकट खत्म हो गया। उनकी सीएम की कुर्सी बच गई। बिहार के विकास के लिए और लालू प्रसाद जी के आतंक को समाप्त करने के लिए जो जनमत 2020 में हम लोगों को मिला था, उसको फिर से एनडीए के रूप में स्थापित करना और बिहार में जंगल राज नहीं बन सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास जब प्रस्ताव आया आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उनके दूत के तौर पर संजय झा जी यहाँ आए, हम लोगों को प्रस्ताव दिया, तो हम लोगों ने समर्थन का निर्णय लिया। और पार्टी का जो दायित्व है, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी को मजबूत करना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2024 में 40 की 40 सीट जिताकर बिहार से देने का संकल्प भी हम लोगों ने लिया है। नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी जरूर बचा ली, लेकिन लगता है कि इस बार उनकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है। 2024 के रामपथ पर नीतीश सवार तो हो गए,
लेकिन उनकी असली जगह फ्रंट सीट नहीं बल्कि बैक सीट होगी। मतलब साफ है कि समझौता बीजेपी को नहीं बल्कि नीतीश को ही करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। नीतीश बाबू का आजकल लोग पलटू बाबू भी कहने लगे हैं और पलटू बाबू ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि उनसे बढ़कर कोई सियासी मौसम वैज्ञानिक इस वक्त नहीं है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि कब बीजेपी को साथ में लेना है और कब आरजेडी से अदावत खत्म कर देनी है। नीतीश कुमार ने बता दिया है कि किसी को काबू में कैसे रखा जाए और किसे कितनी उड़ान भरने की छूट दी जाए। फिलहाल नीतीश ने जो दांव चला है उसके बाद 2024 वाले महासमर में पीएम मोदी की प्रचंड जीत का रास्ता लगभग साफ हो गया है। इसके लिए जो जातीय समीकरण इस बार मंत्रिमंडल में दिख रहा है वो कुछ अलग ही कहानी बता रहा है। आज हमने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार कल तक हमको गाली देते थे कि ओवैसी बी टीम है। अब नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती उसी जगह पर जाकर बैठने के लिए जहां पर हम पर इल्जाम लगाते थे। 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगा है। इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले नीतीश कुमार ने फिर पाला बदल लिया। बिहार के इस दाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। पीएम मोदी के इस दाव से 2024 में प्रचंड जीत का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नीतीश के एनडीए में आने से इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। इंडिया अलायंस की जीत की बची खुची उम्मीद खत्म हो रही है तो बीजेपी के लिए बिहार में मिशन 40 को साधना बहुत आसान हो गया है। बिहार के अंदर व्याप्त अपराध, भ्रष्टाचार, जंगल राज की मानसिकता गुंडे राज में तब्दील हो रहा था और सक्षम नेतृत्व ने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिए हैं, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री और प्रभारी महोदय का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जो भी निर्णय है हम लोग बिहार की जनता के भावनाओं के अनुरूप और जनता के जो जनादेश है उसका सम्मान करते हुए बिहार के अंदर एक सकारात्मक रचनात्मक वातावरण बने। जो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, जिसने बुनियाद डाली थी, जिसने बीज रोपे थे, वही खत्म हो गया। इस बार 400 पार होगा और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन अभी हुआ इसमें 40 की 40 सीट एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा, बिहार की जनता देगी। देखिए, मैं पहले कह चुका हूं, मैं फिर कह रहा हूं, ये घटना जो घटित हो रही है इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि विरोधियों ने ठाना है 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है।